Namaskar, I am Priyadarshan and you are welcome in the State Council of Educational Research and Training, Bihar, Patna. So, dear children, today we are going to study a very interesting story, you can say, or the story which concerns all the children and parents also. In fact, the story which we are going to study, the title of the story is The Little Girl, and it has been written by Katherine Mansfield. So, this Little Girl story written by Katherine Mansfield. Katherine Mansfield, she is a writer from New Zealand. She belongs to the country of New Zealand. And thereafter, in fact, New Zealand, she went to England for her higher studies and again came back to New Zealand. So, The Little Girl, this story, it has been written by Katherine Mansfield. She is the author of this story, and this story is very much based upon relationship between children and parents. Which kind of relationship there should be between children and parents, how a child thinks about his or her parents, how parents respond to their children, what are the impacts of the response, the way parents respond to their children. So, what are the impacts of that response upon the children, how the children should interact with his or her parents. So, basically this story is all about a relationship between parents and children. प्यारे बच्चों, जो कहानी हम आज पढ़ने जा रहे हैं उसका टाइटल है द लिटिल गर्ल, एक नन्ही सी लड़की। और इस कहानी की लेखिका हैं कैथरीन मैन्सफील्ड। कैथरीन मैन्सफील्ड न्यूजीलैंड से ताल्लुकात रखती हैं और उच्च शिक्षा के लिए ये न्यूजीलैंड से इंग्लैंड जाती हैं। और इस कहानी का जो मेन थीम है वह थीम माता पिता और बच्चों के बीच का रिलेशन है, का संबंध है। माता पिता को किस तरीके से बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए, बच्चों की बातों का, बच्चों के डिमांड्स को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, और उसी तरह से बच्चों को भी माता पिता को ठीक तरीके से समझना चाहिए। सच्चाई यह है कि बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं और माँ बाप उस बचपन में कभी कभार डांट डपट भी करते हैं, कभी कभार दंडित भी करते हैं, तो बच्चों के ऊपर उसका क्या असर होता है। अक्सर बच्चे बुरा मान बैठते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है और उनके मन में तरह तरह के नकारात्मक भावनाएं, नकारात्मक सोच अपने माता पिता के प्रति उठता है। वो कुछ और सोचते हैं। लेकिन माता पिता का जो रोल है वह बहुत ही क्रूशियल रोल है। वह रोल कुछ ऐसा है, माता पिता अगर बच्चों को दंडित भी करते हैं, डांट डपट भी करते हैं, तो उनका मनसा ये नहीं होता है कि बच्चों को दुखी किया जाए, उनका मनसा ये होता है कि बच्चों को बेहतर किया जाए। तो इसी माता पिता और बच्चों के बीच का संबंध इस कहानी का आधार है। So, now children, let us see the first paragraph of the story. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. लेखिका कहती हैं कि to the little girl, उस छोटी सी बच्ची के लिए he was a figure to be feared and avoided. वे बिल्कुल भयावह थे, भयानक थे। उनका तस्वीर कुछ ऐसा था
कि बच्चे, वह लड़की उनसे बहुत ज़्यादा डरती थी और उनसे दूर रहना चाहती थी। तो इसको लेखक ने लिखा है, लिखा या सो ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस। रोज़ सुबह काम पर जाने से पहले वह उसके रूम में दाखिल होते, उसे किस करते, एंड टू व्हिच शी रिस्पॉन्डेड, और उनके किस का जवाब वो बच्ची देती, गुड बाय फादर। वो कहती गुड बाय फादर, एंड वो देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, एंड देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ। और जब उनके पिता वहाँ से चले जाते तो बच्ची को राहत सी वह लड़की महसूस करती, उसे राहत होता, उसे थोड़ा सुकून सा मिलता इस बात से कि उसके पिता काम पर चले गए हैं। When she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road, और जिस कैरेज से उसके पिता काम पर जाते तो आहिस्ते आहिस्ते कैरेज जब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता उसकी आवाज़ धीमा पड़ती जाती और उस लड़की को सुकून मिलते जाता कि चलो पापा नज़रों से दूर चले गए। So in this paragraph what we find, in fact in the very beginning the author has divulged, she has revealed the fact that the girl is really afraid of her father. No, her father every morning before going to work he comes, he kisses the girl, and thereafter the girl responds by saying goodbye father, and the way his father goes, he goes in a carriage and the girl gets a sense of relief. तो प्यारे बच्चों, कहानी की शुरुआत में ही लेखिका यह बात जाहिर कर देती है, साफ कर देती है कि लड़की अपने पिता से खौफ खाती है, लड़की अपने पिता से बहुत डरती है। वैसे उसके पिता काम पर जाने से पहले रोज़ सुबह उसके कमरे आते हैं, उसे किस करते हैं और फिर कैरेज से, बग्गी से काम पर चले जाते हैं। ज्यों-ज्यों बग्गी आगे बढ़ते जाता है लड़की को सुकून मिलते जाता है। वह सोचती है चलो अच्छा हुआ पापा नज़रों से दूर हुए। So this is the kind of relationship which the author narrates in the very beginning of the story. The girl is really very afraid of her father. Let us see what happens next. In the evening when he came home, she stood near the staircase. और शाम के वक्त जब पापा ऑफिस से वापस आते तो वह लड़की स्टेयर के पास खड़ी होती, एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। सीढ़ी के पास वो खड़ी रहती थी और ज़ोर ज़ोर की आवाज़ उस हॉल से आती, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, मेरे चाय को ड्राइंग रूम में ले आओ। हैजंट द पेपर कम येट, अभी तक न्यूज़पेपर नहीं आया है क्या? मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर इज आउट देयर, माँ जाओ और देखो मेरे पेपर आए हैं या नहीं आए हैं। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे चप्पल भी ले आओ। सो दिस इज द मोडस ऑपरेंडाई इन फैक्ट, नो, इस तरीके से यह उस लड़की के पापा का रोज़ का तरीका है काम करने का। ऑफिस जब वो जाते हैं तो जाने से पहले लड़की को किस करके जाते हैं, और जब वो आते हैं तो वह लड़की स्टेयर के पास, वो छोटी सी बच्ची उस सीढ़ी के पास खड़ी होती है और पापा की ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ वो सुनती है, थर्राती भी है, डरती भी है। उसके पापा ज़ोर ज़ोर से कहते हैं मेरे चाय ले आओ, मेरे न्यूज़पेपर्स अभी तक आए नहीं, स्लीपर्स ले आओ। और यह बात सब वह चुपचाप सहमी सहमी सी सुनते रहती थी। Yeah, let us see further. So Kezia, mother would call her.
तो जिस लड़की की बात हम लोग कर रहे हैं उसका नाम केजिया है बच्चों, केजिया। मदर वुड कॉल हर, उसकी माँ बोलती, उसे बुलाती, केजिया इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। उसकी माँ कहती, केजिया अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो नीचे आओ और अपने पापा के बूट ले जाओ यहाँ से, या निकालो जल्दी पैरों से पापा के बूट खोलो। Slowly the girl would slip down the stairs, आहिस्ते आहिस्ते, बिल्कुल धीमे धीमे वह लड़की केजिया सीढ़ी से नीचे उतरती। More slowly, still across the hall, अभी तक वो हॉल तक ही पहुंची है और धीमी पड़ गई है। And push open the drawing room door, और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा वह खोलती है। By the time he had his spectacles, spectacles ऐनक को बोलते हैं, चश्मे को बोलते हैं। So by the time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl, और तब तक उसके पापा चश्मे को पहन लेते और उस चश्मे के ऊपर से जब वो देखते तो वह एक बहुत ही खौफनाक दृश्य होता उस लड़की के लिए। वह लड़की देखती और बिल्कुल घबरा सी जाती, डर सी जाती। Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. ठीक है केजिया, जल्दी करो, इन बूट्स को जल्दी यहाँ से ले जाओ और इसे बाहर रख दो। Have you been a good girl today? और उसके साथ ही वो एक सवाल पूछते कि क्या तुम एक आज अच्छी लड़की रही है। I don't know father, वह हकलाती, और हकलाती डर के मारे हकलाती और कहती I don't know father, मुझे मालूम नहीं। तो इस तरह से the father of the girl whose name is Kezia, so Kezia is really very terrified of her father. She is at her best when her father is not there. So in the morning when her father goes to office, it's a big relief to her. And when the father comes back, again she is seized with terror. और जब उसके पापा दफ्तर को जाते हैं तो जाने के बाद वह उस लड़की को सुकून मिलता है, और जब उसके पापा फिर दफ्तर से वापस घर को आते हैं तो वह बहुत डरी डरी सी, सहमी सहमी सी रहती है। उसकी माँ उसे आवाज़ देती है, कहती है केजिया अगर तुम एक अच्छी लड़की हो, इफ़ यू आर ए गुड गर्ल गो एंड टेक ऑफ द बूट्स ऑफ योर फादर, तो जाओ और अपने पापा के पैरों से बूट्स को निकालो, उसे बाहर रखो। उसके तो वो बहुत धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते आती। यू डोंट नो, इस तरह से उसके फादर भी उसकी नकल करते हैं और हकला कर बोलते हैं। द अनदर वर्ड फॉर दिस स्टैमरिंग इज स्टटरिंग। इसका भी मतलब बच्चों हकलाना ही होता है, रुक रुक कर जो बोलना होता है उसे हम हकलाना कहते हैं। सो शी नेवर स्टटर्ड विथ अदर पीपल। ये जो लड़की केजिया है यह दूसरे लोगों के साथ जब बात करती है कभी हकलाती नहीं। हैड क्वाइट गिवन इट अप, हकलाना उसका बिल्कुल छूट चुका है। गिव अप का मतलब बच्चों छोड़ना होता है, क्विट करना होता है। बट ओनली विथ फादर बिकॉज शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। लेकिन वह हकलाती है, बोलने में रुकती है सिर्फ अपने पापा के साथ। इसका एक तो मुख्य वजह यही है कि वह अपने पापा से बहुत डरती है, और जब कोई भी बच्चा या यहाँ तक कि कोई बड़ा आदमी भी, कोई ग्रोन अप पर्सन भी जब कॉन्फिडेंस में नहीं हो, जब वो डरेगा तो डर क्या करता है, फियर डिवॉर्स कॉन्फिडेंस, और यू कैन से फियर वीकेंस कॉन्फिडेंस। डर कॉन्फिडेंस को तोड़ता है, वह उसे खा जाता है। तो आदमी किसी भी काम को सही तरीके से डर डर कर नहीं कर सकता है। तो केजिया अपने पापा से डरती है, और
बहुत ज़्यादा सतर्क रहती है। वह चाहती है कि हर वर्ड को वह बिल्कुल ही सही तरीके से पढ़े और इसी सही बहुत ज़्यादा ध्यान रखने में वह हकलाने लगती है। What is the matter? क्या बात है? What are you looking so ragged today? So ragged about. See the word WRETCHED. Ragged. घबराई हुई, डरी हुई, सहमी हुई, आप कुछ भी कह सकते हैं। टूटा टूटा सा। So another word for this ragged you can say scared, परेशान दिखना, या डरा हुआ दिखना। What is the matter? What are you looking so ragged about? क्या बात है? आखिर तुम इतनी परेशान क्यों दिखती हो? इतना डरा हुआ क्यों दिखती हो? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. तो केजिया के जो पापा हैं वह बोलते हैं, वह अपनी माँ को कहते हैं, मतलब केजिया की दादी को कहते हैं कि Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. केजिया के पापा को लगता यह है कि ये लड़की बिल्कुल वहाँ पहुँच चुकी है जहाँ लोग अक्सर सुसाइड कर बैठते हैं। तो अपनी माँ को हिदायत देते हैं, कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि ये लड़की कहीं ऐसा न कर बैठे, इसका ध्यान रखो। Here केजिया carry my teacup back to the table carefully. और फिर आगे वो कहते हैं कि केजिया मेरे चाय के कप को टेबल पर सावधानी से ले आओ। So this is how in fact the girl is so much scared of her father. She even can't speak clearly to her father. She is so much scared. Though she speaks quite well with other people, but she can't do so in front of her father because she is scared of her father, because she is over careful. And this also in fact irritates her father. Her father tells her grandmother, it means he is telling her his own mother that mother take her care, she might commit suicide. तो प्यारे बच्चों, कहानी जो है अब इसमें इस पैराग्राफ में जो बातचीत है केजिया और उसके पापा की, केजिया की दादी भी वहाँ है। तो जो भी काम उसके पापा केजिया को कहते हैं, एक तो बहुत डरी हुई है, तो जब डर में वह कोई काम करती है या कोई भी इंसान जब किसी काम को डर में करेगा तो वह घबराएगा, वह परेशान होएगा, उस काम को अच्छी तरीके से नहीं कर सकता है। तो केजिया यहाँ तक कि बोलने में भी अपने पापा के सामने हकलाती है, परेशान सी रहती है। उसके पापा भी घबराते हैं और वह अपनी माँ से कहते हैं कि देखो मैं चाहता हूँ कहीं ये लड़की सुसाइड तो नहीं कर लेगी, इसका ख्याल रखो, इस पर नज़र रखो। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. अब ये जो तस्वीर है केजिया बनाती है, उसके दिमाग में यह तस्वीर है, he was so big, केजिया के सामने वह बहुत विशाल काय दिखते थे। His hands and his neck, उनकी बाहें, उनके गर्दन, especially his mouth, और ख़ास करके उनके मुंह, जब वो यॉनिंग करते थे, उफासी लेते थे तो मुंह खोलते थे तो बहुत ही विकराल दिखते थे। Thinking about him alone was like thinking about a giant. अब ये जो giant वर्ड है, इसका भी मतलब बहुत विशाल होता है, ह्यूज होता है। दूसरा भी मतलब है जो मॉन्स्टर है या मॉन्स्ट्रस है।
ह्यूज है, ओवर साइज है। तो केजिया को, जब केजिया वह अपने पापा को देखती थी तो केजिया को पापा बिल्कुल दानव नज़र आते थे, इतने विशाल केजिया की नज़रों में वो दिखते थे। So this is all in fact the way Kezia used to think about her father. No? This was the way Kezia perceived her father. She understood her father. No? So it was really a big problem for both of them, for Kezia's father and for Kezia herself. तो यह एक बहुत बड़ी समस्या थी फैमिली में। केजिया के लिए तो थी ही समस्या, उस छोटी सी लड़की के लिए, लेकिन घर वालों के लिए भी था, उनके पापा के लिए भी यह एक समस्या ही थी। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. यह प्रयास उनकी दादी की तरफ से होता था। केजिया की दादी संडे आफ्टरनून्स को, संडे के दोपहर में केजिया को ड्राइंग रूम में भेजते थे और कहते थे, जाओ अपने माता पिता से अच्छी तरीके से बात करो। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा। लेकिन जब कभी भी केजिया, वह छोटी सी लड़की, ड्राइंग रूम की तरफ जाती तो वह देखती उसकी माँ पढ़ने में व्यस्त थी, उसके पापा हाथ पैर फैलाकर सोए हुए थे, स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, विद हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस। वो सोए हुए हैं, उनका रुमाल उनके चेहरे के ऊपर है। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कशंस, और पैर बिल्कुल एक कशन पर फैलाए रखे हुए हैं। स्लीपिंग साउंडली, गहरे नींद में, एंड स्नोरिंग, और खर्राटे भी ले रहे हैं। स्नोरिंग का मतलब खर्राटा लेना होता है। Yeah. So in this paragraph, children, what we find here, in fact, one thing is very interesting, that her grandmother, Kezia's grandmother, she understands everything and she tries her best to develop a kind of affectionate relationship, a relationship free from fear, free from threat. No? So what she does, on every Sunday's afternoon, she sends Kezia in the drawing room and she says, please go Kezia, talk to your parents nicely. तो केजिया की जो दादी है, उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। वह एक बहुत ही अच्छे किरदार में है। हर संडे के दोपहर में केजिया की दादी केजिया को माता पिता के पास भेजती हैं और वह कहती हैं, केजिया तुम जाओ अपने मम्मी पापा से अच्छी तरीके से बात करो। सो या शी सैट ऑन ए स्टूल, वह जाती एक स्टूल पर बैठ जाती। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही ओक एंड स्ट्रेच्ड। ग्रेवली वॉच्ड, बिल्कुल सीरियस होकर वह अपने पापा को देखती। अंटिल ही ओक एंड स्ट्रेच्ड, जब तक वो जग नहीं जाते और अपने हाथ पैर फैलाते नहीं। एंड आस्क्ड द टाइम, उठते, स्ट्रेच का मतलब यहाँ अंगीठी लेना है, तो अंगीठी लेकर वह पूछते समय कि कितना समय हुआ है। देन लुक्ड एट हर, और फिर केजिया की तरफ वह देखते। डोंट स्टेयर सो केजिया, और वह केजिया से कहते, तुम इस तरह से घूरो नहीं मुझको। स्टेयर का मतलब बहुत घूरना या बहुत गौर से देखना, तो जो नेगेटिव सेंस में जाता है। सो डोंट स्टेयर सो केजिया, इस तरह से घूरो नहीं केजिया। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन ऑल, और वह अपनी बेटी केजिया से कहते कि तुम तो बिल्कुल भूरे उल्लू की तरह दिखती हो। क्योंकि उल्लू जिस तरह से देखता है, इट अपीयर्स नो दैट इट ऑल्सो स्टेयर्स।
उल्लू के देखने का तरीका भी घूरने का ही तरीका है। तो वह अपनी बेटी के देखने के तरीके को उल्लू के देखने के तरीके से तुलना करते हैं। वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इनडोर्स, एक दिन जब उसे घर में ही रहना था, विथ अ कोल्ड, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, वह घर के अंदर ही रहती है। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक। तो उसकी दादी माँ उसे इन्फॉर्म करती है, उसे बताती हैं कि तुम्हारे पापा का जन्मदिन अगले सप्ताह है, एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कशन फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटिफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। येलो सिल्क, पीले सिल्क से एक पिन कशन का बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत गिफ्ट वह अपने पापा के लिए तैयार करे। यह सुझाव केजिया की दादी केजिया को देती है। So, in fact, this paragraph contains two things. One is that Kejia's father is there sleeping in the drawing room on the sofa. She goes there, she stares at him, he is sleeping, and when he wakes up, और जब वो जगते हैं तो वह देखते हैं केजिया की तरफ और कहते हैं कि तुम मुझे इस तरह से देखो नहीं, कि जो देख रही हो यह उल्लू के देखने का तरीका है। और एक दिन ऐसा होता है कि केजिया बीमार पड़ जाती है, वह घर में ही रहती है। उसकी दादी उसे सलाह देती है और कहती हैं कि केजिया, अगले सप्ताह तुम्हारे पापा का जन्मदिन है, उनके लिए येलो सिल्क, पीले सिल्क से एक पिन कशन, एक बहुत बढ़िया कशन उपहार के रूप में अपने पापा के लिए तैयार करो। लेबोरियसली, बड़ी मेहनत से, विथ अ डबल कॉटन धागा होता है, इसके साथ द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स। बड़ी मशक्क़त करने के बाद, बड़ी मेहनत से, डबल कॉटन, उस डबल धागे से वह छोटी सी लड़की 3 साइड तो सिलती है। स्टिच का मतलब सिलना होता है। बट व्हाट टू फिल इट विथ, लेकिन आखिरकार उसमें क्या भरा जाए, उसमें क्या डाला जाए, क्या चीज़ उसमें रखा जाए, दैट वॉज द क्वेश्चन। यह एक सवाल था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन। दादी माँ बगीचे गई हुई थी। शी वैंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम, और वह अपनी माँ के बेडरूम में जाती है टू लुक फॉर स्क्रैप्स। स्क्रैप्स ढूंढने के लिए, मतलब जो भी कोई बेकार चीज़ मिल जाए, कुछ फटे पुराने कपड़े, कागज़, कुछ भी, उसकी तलाश में वह थी, ताकि उस कशन में वो सारी चीज़ें डालेगी। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। और जो बेड के पास जो टेबल था, उस पर उसको मिल गया बहुत सारे कागज़, बड़े खूबसूरत कागज़ शीट्स में रखे हुए थे। गैदर्ड देम अप, वह सबको इकट्ठा कर लेती है। टोर देम इनटू टाइनी पीसेज, और उसको बहुत छोटे छोटे महीन टुकड़ों में उसे फाड़ लेती हैं, उस कागज़ को। टाइनी का मतलब बहुत स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा। एंड स्टफ्ड हर केस, देन सीव्ड अप द 4th साइड, और उस छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को वह उस कशन में डाल करके फिर उसे सिल देती, उसका चौथा हिस्सा भी सिल देती है। सो दिस इज मेयरली अ कोइंसिडेंस, नॉट गुड फॉर केजिया। यह केजिया के लिए एक अनहोनी जैसा था, और यह यूं हो गया। इनफैक्ट व्हेन हर ग्रैंड मदर suggested her to prepare a gift on his birthday, so she became ready. She prepared that cushion, 3 sides she stitched that also, and one side she kept it open so that she could fill that with certain things. So to find the scraps, she goes to her mother's bedroom. There on the table she finds certain fine papers. So she gathered all those papers,
torn them into pieces and filled that cushion with that paper and again stitched the four side. तो यह एक अनहोनी जैसा था कीजिया के लिए। वह उस स्क्रैप की तलाश में, बेकार चीज़ों की तलाश में अपनी माँ के बेडरूम में जाती है। वहाँ जाती है, टेबल पर उसे बहुत सारे बेहतरीन कागज़ रखे मिलते हैं। वह जल्दी जल्दी उन कागज़ों को इकट्ठा कर लेती है, उसे बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ लेती है, फिर उसको उस कसन में डालकर उस चौथे हिस्से को भी सिल देती है। That night there was a hue and cry in the house. Hue and cry. इसे देखें, hue and cry. हिंदी में आप इसे हंगामा कह सकते हैं। So that night there was a hue and cry in the house. उस रात तो घर में हंगामा खड़ा हो गया। Father's great speech for the port authority had been lost. फादर का एक बहुत ही शानदार भाषण था जिसे उनको पोर्ट अथॉरिटी में देना था, वह भाषण गायब हो चुका था। रूम्स वर सर्च्ड, पूरे कमरे में ढूंढा गया, तलाशा गया। सर्वेंट्स क्वेश्चन्ड, नौकरों से सवाल किए गए। फाइनली मदर कैम इनटू केजियाज रूम, और अंत में माँ केजिया के कमरे आती है। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। और वो कहती हैं कि केजिया, तुम कुछ कागज़ मेरे कमरे में टेबल पर नहीं देखे हैं क्या? ओ यस, शी सेड। वो कहती है, हाँ बिल्कुल मैंने देखा है। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। और जो गिफ्ट मुझे सरप्राइज के रूप में पापा के जन्मदिन पर उन्हें देना था, उसके लिए, उस गिफ्ट को तैयार करने के लिए मैंने उन कागज़ों को टुकड़ों टुकड़ों में फाड़ा और जो कशन तैयार की थी वो बात तो बताई होगी। व्हाट स्क्रीम्ड मदर, माँ तो समझो चीख पड़ी, आश्चर्य में हो गई। क्या? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, इसी वक्त डाइनिंग रूम में तुम चली आओ। उनकी माँ जोर से डांट कर कहती हैं। Yeah, so this is what happened, children. In fact, the gift which Kezia had to prepare, on her father's birthday. So for that, she tore the fine pieces of paper, and those pieces of paper was the speech which her father had to deliver. So children, I hope you must have got certain points. You must have understood what we discussed today in this lesson. Next time, in the next lesson, we shall certainly come up with some again great topics. Stay blessed. Take care. Till then, goodbye. Namaskar.